हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपकी अपनी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं 19 क्वेश्चन के साथ, मैराथन क्लास के साथ, महा मैराथन क्लास हम कह सकते हैं। और पिछली क्लास में हम 19 प्लस क्वेश्चन किए थे और इस क्लास में हम 19 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब बहुत कम दिन रह गए हमारे एग्जाम को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर के लिए कौन सी डिवाइस आवश्यक है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मॉडेम। क्या हो जाएगा? मॉडेम, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधा आंसर पे ही गौर करूंगा, आप ऑप्शन भी देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है? तो क्या है? स्टार। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? वो होता है 32 बिट का, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेटवर्क को छोटे भागों में विभाजित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? हब, स्विच, राउटर, ब्रिज। तो ब्रिज को नेटवर्क के छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग होता है? HTTP। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रोटोकॉल की बात हुई है तो यहाँ पे आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, और वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है। और फुल फॉर्म की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। कोपा थ्योरी ऑल फुल फॉर्म के नाम से वीडियो बना हुआ है, तो जरूर विजिट कीजिएगा। LAN का फुल फॉर्म का या पूरा नाम क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, फुल फॉर्म के वीडियो मैंने पहले ही बता दिया है कि फुल फॉर्म के वीडियो हैं वो मैंने अलग से बना दिए हैं, वो प्लीज़ ज़रूर विजिट कीजिएगा उस क्लास को। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस वाईफाई नेटवर्क में उपयोग होता है? हब, रोटर, स्विच और मॉडेम। तो रोटर होता है, हम जहाँ भी देखते हैं रोटर लगे होते हैं वो नेटवर्क के लिए होते हैं। डीएनएस का फुल फॉर्म डोमिनियन सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म डोमिनियन सिस्टम, यानी कोई भी वेबसाइट खरीदते हैं वेबसाइट, तो उसका क्या नाम होता है? डोमिनियन खरीदना पड़ता है। नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को किस में मापा जाता है? बिट्स पर सेकंड में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट का पूरा रूप क्या है? इंटरनेट का पूरा रूप क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, URL का फुल फॉर्म पूछा गया है, जिसमें मैं जूम करके बता देता हूँ आपको। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, मैं बार बार बताता हूँ आपको क्लास में कि हमारे जो फुल फॉर्म के जितने भी कोपा थ्योरी में फुल फॉर्म बनती हैं उन सब के मैं इम्पोर्टेंट रूप है वो मैंने एक अलग क्लास बना दी, वो जरूर विजिट कीजिएगा। बार बार कहने का मेरा मतलब यही कि ताकि हमें पूरी क्लास अलग अलग पूरी किताब न देखनी पड़े। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए SMTP का यूज किया जाता है। www का पूरा रूप क्या है? www का पूरा हमने पहले पढ़ा था वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूरा रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, जो हमने पिछले पहले प्रश्न में देख लिया था ना। वेब पेज का क्या मतलब है? एक डॉक्यूमेंट है। वेब पेज का क्या मतलब है? एक वो डॉक्यूमेंट है। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कौन सी डिवाइस आवश्यक है? तो वो है मॉडेम। मॉडेम के बिना इंटरनेट डिवाइस आवश्यक है मॉडेम के लिए।
निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है? तो वो है वाहो, याहो। क्या है? याहो। HTTPS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सिक्योर ब्राउजिंग के लिए। सिक्योर ब्राउज दोस्तों, हमें देखा होगा कि https.3www से स्टार्ट हमारी वेबसाइट होती है। इसका मतलब ये होता है सिक्योरिटी के लिए होता है। इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सर्च इंजन का। HTML का पूरा रूप क्या है? HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। वेब पेज में सबसे बाहरी टैग कौन सा होता है? वेब पेज में सबसे बाहरी टैग यानी वेब पेज का पूछा जो हमारा स्टैटिक वेब डिजाइनिंग वाला चैप्टर है, उसमें HTML के बारे में पूछा गया है। तो हमारा जो पहला टैग स्टार्ट होता है HTML से ही होता है, नहीं जो हमारी लैंग्वेज के बारे में बताता है। HTML में हेडिंग टैग्स की कुल कितनी लेवल है? तो हेडिंग्स की कुल कितनी लेवल है? 6 लेवल है। जो सबसे बड़ी है वो फर्स्ट हेडिंग H1 है और सबसे छोटी वो H6 है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। HTML में लिंक बनाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? HTML लिंक बनाने के लिए एंक का टैग यूज होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट आंसर होगा। एंक का टैग बनाने के ahref यानी ए एक टैग है और href एक एट्रीब्यूट है, तो इसका यूज किया जाता है। वेब पेज में सभी इमेज जोड़ने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? यानी वेब पेज में इमेज जोड़ने के लिए हमें इमेज टैग का यूज किया जाता है। इमेज src एट्रीब्यूट्स साथ में जुड़ता है। CSS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वेब पेज में स्टाइल करने के लिए, यानी वेब पेज को स्टाइल यानी खूबसूरत दिखाने के लिए CSS का यूज किया जाता है। HTML में कौन सा टैग अनुच्छेद यानी पैराग्राफ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? अनुच्छेद यानी पैराग्राफ बनाने के लिए पी टैग यानी पैराग्राफ टैग यूज में किया जाता है। यानी हेडिंग की जैसे ही हेडिंग बनाने के F1 का यूज किया जाता है F6 तक, और पैराग्राफ के लिए P1 का P का यूज किया जाता है। HTML में एक सूची या लिस्ट बनाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, यानी ये बता हुआ पास में बता देता हूँ आपको। यानी लिस्ट दो प्रकार से बनती है, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। यानी UL का उपयोग अनऑर्डर लिस्ट के लिए और OL का उपयोग ऑर्डर लिस्ट के लिए। यानी लिस्ट कितने प्रकार की होती है? LIST लिस्ट, UL, OL। यानी अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। HTML में कौन सा टैग वेब पेज का शीर्षक टाइटल सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? वो टाइटल टैग का यूज, यानी टाइटल के बीच जो लिखा जाता है उसे टाइटल टैग कहा जाता है। टाइटल का एक वेब पेज को केंद्रित करने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? तो वो है टेक्स्ट अलाइन। यानी सेंटर में करने के लिए या लेफ्ट। देखो मैं अलाइनमेंट का बता देता हूँ आपको। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट अलाइनमेंट और एक जस्टिफाई। जावास्क्रिप्ट किस प्रकार की भाषा है? जावास्क्रिप्ट किस प्रकार की भाषा है? तो वो एक प्रोग्रामिंग भाषा है। जावास्क्रिप्ट को HTML पेज में जोड़ने के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है? तो वो स्क्रिप्ट यानी स्क्रिप्ट टैग यूज में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को घोषित यानी डिक्लेयर करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो उपरोक्त सभी का यूज किया जाता है, यानी वेयर, लेट, कॉन्स्ट सब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जावास्क्रिप्ट में किसका उपयोग डाटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो वो है वेरिएबल्स को डाटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है।
जावास्क्रिप्ट में शर्त यानी कंडीशन की जांच करने के लिए किस कथन यानी स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है, वो है इफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को कैसे परिभाषित या डिफाइन किया जाता है? फंक्शन माई फंक्शन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज से। जावास्क्रिप्ट में अलर्ट का उपयोग ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो है संदेश यानी मैसेज दिखाने के लिए, यानी जो मैसेज लिखते हैं वो यानी कमेंट लिखते हैं उसको दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों वीडियो यदि क्वेश्चन आपको सही नहीं दिख रहे हो उसके वीडियो को क्वालिटी हाई कर लीजिएगा जो ताकि सही दिखे। मैं छोटे क्वेश्चन होते हैं नहीं दिखाई दे रहे, जूम करके दिखा देता हूँ आपको, लेकिन बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको जरूर वीडियो हाई क्वालिटी में देखिएगा। जावास्क्रिप्ट में किस ऑपरेटर का उपयोग तुलना यानी कंपैरिजन के लिए किया जाता है? तो वो है बी और सी दोनों। स्पष्टीकरण को इक्वल टू का उपयोग मूल्य की तुलना के लिए और 3 उपयोग मूल्य और प्रकार दोनों की तुलना के लिए किया जाता है। मूल्य की तुलना करनी हो तो डबल बराबर के साइन और 3 बराबर का यानी इक्वल टू का साइन दोनों प्रकार की तुलना के लिए किया जाता है। जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलर किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है यूजर इंटरकनेक्ट को हैंडल करने के लिए। जावास्क्रिप्ट को console.log ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वो कंसोल को संदेश प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। एक्सेल में डाटा को विजुलाइज करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो वो है चार्ट टूल का है, चार्ट दिखाने के लिए विजुलाइज होता है डिस्प्ले। एक्सेल में बार चार्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने के लिए बार चार्ट का उपयोग किया जाता है। पाई चार्ट का उपयोग कब किया जाता है? पाई चार्ट का उपयोग कुल डाटा में विभिन्न हिस्सों की तुलना करने के लिए किया जाता है। पाई चार्ट का उपयोग। एक्सेल में कौन सा फंक्शन डाटा का औसत यानी एवरेज निकालने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो एवरेज ब्रैकेट ओपन फिर रेंज दी जाती है और फिर क्लोज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। एक्सेल में डाटा को सॉर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एक्सेल में डाटा को सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट एंड फिल्टर दोनों एक ही टैब होते हैं, उसका यूज किया जाता है यानी फिल्टर टैब। एक्सेल में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला चार्ट कौन सा है? तो वो कॉलम चार्ट। करेक्ट आंसर। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वो विशिष्ट तथ्यों के आधार पर सेल्स को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। प्योर टेबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्योर टेबल का उपयोग डेटा को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। एक्सेल में एक सेल का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक्सेल में एक सेल का उपयोग सेल रेफरेंस का यूज किया जाता है। एक्सेल में ग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो एक्सेल में सेल का डाटा के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। ई कॉमर्स का मतलब क्या है? ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का एक प्रकार है? B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर, C2C कस्टमर टू कस्टमर यानी उपरोक्त सभी, यानी ये सभी बिजनेस ई कॉमर्स के प्रकार हैं। ई कॉमर्स में पेमेंट गेटवे का उपयोग है ऑनलाइन भुगतान को प्रोसेस करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे यानी उपरोक्त सभी यानी ई कॉमर्स का उपयोग है। ई कॉमर्स का मुख्य लाभ क्या है? तो ई कॉमर्स का मुख्य लाभ समय और स्थान को बाधा नहीं, समय और स्थान की कोई रुकावट नहीं हो जाती। ई कॉमर्स
वेबसाइट पर सुरक्षित लेन देन सुनिश्चित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTPS। बार बार HTTPS आ रहा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई वॉलेट है? पेटीएम एक ई वॉलेट है, यानी नेट बैंकिंग। ई कॉमर्स में कार्ट का क्या मतलब है? ऑनलाइन उत्पादनों को खरीदने के लिए चुना गया स्थान। ई कॉमर्स में लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब है? उत्पादों की डिलीवरी प्रक्रिया। ई कॉमर्स में कस्टमर रिव्यू का क्या मतलब है? यानी ग्राहक की संतुष्टि और विश्वास बनाने के लिए रिव्यू देते हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो रिव्यू जरूर लेते हैं। साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा की सुरक्षा करना, साइबर सिक्योरिटी। साइबर हमलों में से कौन सा एक प्रकार है? साइबर सिक्योरिटी हमलों में एक प्रकार है, वो फिशिंग एक प्रकार है। साइबर हमलों में साइबर हैकिंग है। साइबर अपराधियों द्वारा ईमेल के माध्यम से संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए तकनीक को क्या कहते हैं? वो कहते हैं फिशिंग कहते हैं। फिशिंग के द्वारा चुराई जाती जानकारी हैकिंग की जाती है। साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का क्या उपयोग है? तो नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का उपाय है? तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उपयोग करना, यानी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उपयोग करना। साइबर सुरक्षा में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वो है वायरस और मालवेयर को बचाने के लिए। रैनसमवेयर क्या है? रैनसमवेयर क्या है? रैनसमवेयर क्या है? तो एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें डेटा को एन्क्रिप्ट करने और फिरौती के लिए इसे अनलॉक करने की मांग की जाती है। साइबर सुरक्षा में DDoS का पूरा रूप क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTPS का यूज किया जाता है सुरक्षित ब्राउजर के लिए। बार बार HTTPS आ रहा है, तो दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा। किस वेबसाइट का उपयोग SSL सर्टिफिकेट किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है वेबसाइट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। पाइथन एक भाषा है उच्च स्तरीय। कौन सी भाषा है? हाई लैंग्वेज। पाइथन में कौन सा फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? py.py.py। पाइथन में वेरिएबल्स को घोषित करने के लिए कौन सा सिंटैक्स सही है? तो वो है, दोस्तों मैं आपको जूम करके बता, x बराबर 5। पाइथन में किसी लूप को समाप्त करने के लिए कौन सा कथन यानी स्टेटमेंट उपयोग किया जाता है? वो ब्रेक। पाइथन में एकल रेखा पर टिप्पणी यानी कमेंट जोड़ने के लिए कौन सा प्रतीक यूज किया जाता है? वो है हैश। पाइथन में फंक्शन को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? वो है डेफिन, यानी डिफाइन। पाइथन में लूप को नियंत्रित करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? ए व बी दोनों, यानी व्हाइल एंड डू व्हाइल। पाइथन में सूची एंड लिस्ट बनाने के लिए कौन सा सिंटैक्स सही है? वो लिस्ट बराबर ब्रैकेट ओपन 1,2,3 ब्रैकेट क्लोज। पाइथन में किस फंक्शन का उपयोग स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए किया जाता है? तो वो है प्रिंट, यानी प्रिंट। पाइथन में ट्यूपल का किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? ट्यूपल को ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज से किया जाता है। ई कॉमर्स का मुख्य
ई कॉमर्स का मुख्य लाभ क्या है? ई कॉमर्स का मुख्य लाभ, सॉरी ये ऑप्शन एक यहाँ टाइप हो गया, ध्यान रखिए समय और स्थान की बाधा नहीं है। HTML बेसिक्स HTML लिंक बनाने के लिए, अच्छा मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये मैंने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिए जो किस चैप्टर से, वो 10 चैप्टर मैंने 10 क्वेश्चन दिए, वो जरूर ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन आने की फुल संभावना है। यहाँ पे क्या हो गया, HTML लिंक बनाने के किस टैग का उपयोग किया जाता है? वो एंकर टैग यानी ए टैग का यूज किया जाता है। जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चन आ रहा है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को घोषित या डिक्लेयर करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो वह सभी यानी वेयर, लेट, कॉन्स्ट। एक्सेल में डाटा को विजुलाइज करने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? वो सार्ट का यूज किया जाता है। MySQL क्वेश्चन है, MySQL में एक तालिका एंड टेबल बनाने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? तो वो एक क्रिएट टेबल का यूज किया जाता है। नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस का क्या दर्शाता है? तो एक डिवाइस की अनूठी पहचान दर्शाता है, आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल दर्शाता है। पाइथन में किस कीवर्ड का उपयोग फंक्शन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है? तो वो है डिफाइन के लिए यूज किया जाता है। साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का क्या उपयोग है? तो साइबर सुरक्षा में फायरवॉल को नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए किया जाता है। HTML अनुच्छेद पैराग्राफ बनाने किस टाइप का उपयोग किया जाता है? पैराग्राफ टैग का यानी पी का यूज किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में अलर्ट का ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो मैसेज को दिखाने के लिए किया जाता है। दोस्तों आज हमारी ये क्लास यहीं समाप्त होती है। हमने इस क्लास में 19 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 19 क्वेश्चन देखे हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी और हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ कि आपने हमारी क्लास को एंजॉय किया होगा और अपनी तैयारी को परखा होगा। आपने कितने सवाल से किया हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा और हमारी क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और मैं और भी क्लास लेकर आता रहूँगा और आपको इसी क्लास के साथ, मैराथन क्लास के साथ एग्ज़ाम की ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब की।